जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी एंकर को पीटने के बाद बलोच शेरनी ने दिया फिजा को मैसेज। तो फिजा को अच्छे से पीटा मतलब उसके साथ कहासुनी हुई थी, वो वाला वीडियो आपने कल देखा होगा। तो अब नया और एक वीडियो आया है, चले देखते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा है ना, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी कौम के अंदर मायूसी की कैफियत ऐसी नहीं रही। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जब आपके एफसी जो है ना औरतों को मारती है, जब आपके एफसी ने ओशाब में 2 बच्चों पर गोला बारूद फेंके ना, वो न्यूज़ आप लोगों ने कभी नहीं दी। आप लोगों में से किसी भी मीडिया चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलूचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जिसने तुर्बत देखा है, जिसने ओशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीज़ा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है। ये सब के सब सेपरेटिस्ट माइंडसेट, इनके जहनों के अंदर जहर घोला जा रहा है। आपकी यूनिवर्सिटियों में जो नौजवान लड़के निकल रहे हैं, उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। ये ज्यादा हिंदू हैं मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। तो दोस्तों, महरंग बलोच की अगुवाई में जो धरना इस वक्त बलोची भाई बहन इस कड़ाके की ठंड में दे रहे हैं, वो अभी तक लगता ऐसा है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि वो कब तक सरवाइव कर पाते हैं। अगर उनको मार पीट के वहाँ से हटा दिया जाता है, तब उनके बाद उनका जो रवैया है वो कैसा होता है, ये देखना अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी पत्रकार मैं देख रहा हूँ कि सपोर्ट कर रहे हैं इस धरने को, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान जेल में हैं और कहीं ना कहीं इनका 2 फायदा है इस चीज़ से। लेकिन कुछ इंग्लिश चैनल्स भी हैं जो इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है दोस्तों कि हमारे इंडियन मीडिया को भी थोड़ा इस टॉपिक को और बढ़ा चढ़ा कर इसके ऊपर बात करना चाहिए, खास करके हमारे इंग्लिश मेन स्ट्रीम मीडिया को। क्योंकि मुझे याद है कि जब शाहीन बाग चल रहा था, हिजाब वाला मुद्दा था, तो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा फैलाया था। हालांकि उनके पास इंग्लिश चैनल नहीं है तो वो बाहर तो इसका इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, लेकिन हमारे देश में रह रहे मुसलमानों को उन्होंने भड़काने का काम भरपूर निभाया था। खैर, लेकिन जो भी है, आप कमेंट करिए आपको क्या लगता है। लेकिन पिज़्ज़ा खान की ठुकाई करने के बाद एक और मैसेज जो है ना महरंग ने वो दिया है पिज़्ज़ा को, तो पहले सुनते हैं वो क्या है। मैं डॉक्टर फिजा को बोलती हूँ, जो वर्दी आपने पहनी हुई है ना, वो ही आपकी हकीकत है। उस वर्दी के साथ जो है ना आप माइक ना उठाएं, वो माइक आप पे जचती नहीं है। आपने जो है ना माइक की सबसे ज़्यादा बेहरमती। फिजा साहिबा के लिए एक तासुर था ना कि ये कभी बदलेंगी नहीं, और जैसे ही हमने देखा कि बोल के बोल बदले, फिजा साहिबा ने उन्हीं बोलों के साथ ख़ुद को ढाल लिया। और जो फिजा साहिबा इमरान खान साहब के हक़ में पता नहीं ज़मीन आसमान की कल्लाबें मिला लेती थी, और उसी फिजा साहिबा को हमने ये कहते हुए देखा, बिल्कुल 180 डिग्री क्रॉस देखा फिजा साहिबा को। हम जानते हैं कि ये बलोच यकजहती कमेटी ने 6 दिसंबर से तुर्बत से मार्च किया, जो पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान से, फिर डेरा इस्माइल खान से होता हुआ जब इस्लामाबाद पहुंचा तो वहाँ पे पुलिस का बाकायदा एक क्रैकडाउन हुआ। उसके बाद अभी तक ये लोग वहाँ बैठे हैं, उनको पुलिस आसपास मौजूद है बज़ाहिर उनकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उसके बावजूद कल रात भी ये रिपोर्ट्स आई, उनका ये इल्ज़ाम है कि सफ़ेद वीगो एक आई, उसमें नकाबपोश लोग थे, नामालूम अफराद थे, उन्होंने आके इनका जो साउंड सिस्टम है वो उठा के चले गए। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो उन लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर रही हैं जो कई साल से जिनका कोई नामो निशान नहीं है, और वो इस साउंड सिस्टम के ज़रिए अपनी बिपता बताते हैं, अपना तकारीर करते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आज पूरी मीडिया मुझे देख रही है, आज पूरी दुनिया मुझे देख रही है ना, कि 70 सालों से बलोचों की खून रेजी को जस्टिफाई किया गया, ये 30 दिनों की तहरीक के साथ जो कुछ हो रहा है आपके कैपिटल में ना, वो उसका जीता जागता सबूत है। ज़हीर बलोच को 4 दिन से जो है ना अगवा करके रखा हुआ है इन्होंने। लापता अफराद के वो लवाकिन जो मार्च का हिस्सा बने थे, जो चाहते थे कि उनके प्यारे रिहा हो जाए, वो गिरफ्तार आपके जेलों में पड़े हुए हैं।
आप क्या हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे? ये औरतें बोल रही है आप हमारे बच्चों को कैसे लाएंगे? आप लोगों ने और मर्दों को गिरफ्तार कर लिया और मर्दों को जिबरी गुमशुदा कर लिया। ये औरतें ये बोल रहे हैं हम पुरअमन तौर पर आए, हमारे बेटों को अपने ये इमारत जिनको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो ना, वहाँ पे पेश करो ना। और आपका जवाब ये है कि आप इन औरतों पर जो है ना बंदूक बरादर लोगों को 3:30 बजे रात के पैर बुलाते हो ताकि ये लोग डर जाए। ये बेसिकली जो दहशतगर्द हैं उनका ये पॉलिटिकल कवरअप है, तवज्जो बटाने के लिए ये इनको यहाँ भेजा गया है। और दरअसल ये भारत जो पीछे है इस पूरे ड्रामे का, मतलब कहाँ कहाँ से तारें जो हैं जोड़ जाड़ के जो है असल जो मुद्दा है। और असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि यार जो गायब हो चुके हैं उनको सामने लाके अदालत में खड़ा कर दो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके लिए इतना बड़ा जो है वो जाल बनाया जा रहा है कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं। क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान के हुकूमत में आने तक, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी और उनके साथ जो सलूक हुआ है तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा। क्योंकि डॉक्टर महरम बलोच का नाम जो है वो तारीख में लिखा गया। इस तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर वो बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, आप इसको नहीं दबा सकते। ठड़ठड़ाती हुई सर्दी है इस्लामाबाद की और सर्द हवाएं, यानी यहाँ पर खड़े होने से मेरी तबीयत खराब हो रही है। और ये बलोची जवान बच्चे, उनकी खवातीन फैमिलीज यहाँ पर नीचे बैठी हुई हैं। ये जो इशू है ये आपके हाथों से रेत की तरह निकलता चला जा रहा है। और ये जो बेवकूफ़ियाँ और जो फाशिज्म देखने में आया है, ये तो होना ही था। अब मैं इसके ऊपर एक सवाल और उठाऊंगी। एक वीडियो और मेरे सामने आ रही है, उसमें जो कमेटी है वो पहुंची है उनसे बातचीत करने के लिए, और महरंग बलोच ये कह रही हैं कि मैं खड़े खड़े थक चुकी हूँ और मुझसे अब खड़े नहीं हुआ जा रहा, उनमें ताकत नहीं रही मैं इतना। और फिर उनके साथ जो समी बलोच हैं वो ये कह रही हैं कि ये लोग बैठ जाएं जो बातचीत करने के लिए, जिसमें कि मिनिस्टर और जो भी मुर्तज़ा सोलंकी और जितने भी वो लोग वहाँ पर पहुंचे थे उनसे बातचीत करने के लिए कमेटी के, तो वो खड़े होकर उनसे बातचीत करें। मेरा सवाल ये है कि उन खवातीन के साथ, उन लड़कियों के साथ आप बैठ क्यों नहीं गए ज़मीन पर? मतलब जो जा रहे हैं नाराज बलोचों को, उनको मनाने का तरीका ये है कि आप उनसे जाएं और आप एक उनको ऑर्डर दें, या आप उनसे एक हाकिम की तरह बात करें, ठीक है ना, और आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार ना हो जमीन पर। तो अगर इतनी ना कि अगर आपको शर्मिंदगी है उनके साथ जमीन पर बैठ के बात करने की, तो फिर ऐसे आप कैसे मनाएंगे? जिस वक्त मशरकी पाकिस्तान का मामला था, तो उस वक्त जब बंगाली ये कह रहे थे और शेख मुजीबुर रहमान जो है क्या क्या कह रहा था, तो उस वक्त आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और आप एक ऐसा ही एटीट्यूड उसके साथ इख्तियार कर रहे थे जिसमें ऐसा लगता था कि ये यहाँ तक कहा गया कि वो तो काले, छोटे और इस तरह के बंगाली कहा गया। आज देखिए वो कहाँ पर हैं, उनकी जीडीपी कहाँ पर है, उनका मुल्क कहाँ पर है, और इतनी ज्यादतियाँ उनके साथ की गई। और फिर वो जो एक माइंडसेट है वो अभी तक हमें तब्दील होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आपने देखा होगा कि इमरान खान को खुले दिल से सपोर्ट करने वाले जितने भी पाकिस्तानी एंकर थे, सब ने नौकरी छोड़ दिया। कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है तो कोई कहीं गायब हो चुका है, पाकिस्तान से बाहर भागा हुआ है। इकलौता फिज़ा का ही ऐसी एंकर है जो पहले इमरान खान के सपोर्ट में गाने भी गाया करती थी, इमरान खान के लिए सब कुछ किया करती थी, और अब उसी इमरान खान को वापस से गालियाँ भी दे रही है। मतलब यू टर्न मानना अगर किसी ने इमरान खान से सीखा है तो वो फ़िज़ा है, यानी कि फ़िज़ा कल्टीमार है। और आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। महरम बलूच जो मैडम है वो कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बलूचिस्तान भाइयों के लिए, और भी उसको अरेस्ट भी कर लिया था। बिल्कुल, इन बलूचिस्तान के ऊपर इन जाहिलों ने जो जुल्म वहाँ पे किए हैं उस जुल्म को अब ये पर्दाफाश कर रहे हैं।
खास करके। बट मेरे को लग रहा है कि देखो ये पाकिस्तान उसकी ओरिजिनल औकात पे आएगा, हाँ जरूर आएगा। महरम में कोई ये बलूचिस्तान से वीडियो देख रहे हैं तो मैं उसको भी रिक्वेस्ट करूंगा, उसको और सपोर्ट कीजिए। वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो वीडियो देखे उसके इंटरव्यूज़ के, उस वीडियो में हमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिखी है। वो वही उसके भाइयों बहनों के लिए लड़ रहे हैं जिनको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के लोगों ने, मतलब सब पाकिस्तानी, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में है, लेकिन बहुत जुल्म गुजार रहे हैं बलूचिस्तान के। उन्होंने क्लियर तो बोला कि कुछ इलाके का नाम बताया जो मेरे को याद नहीं रहे। उस इलाके में आप कभी तो आओ, पाकिस्तान पत्रकार को बोला कोई बार तो आओ, आप कभी आते ही नहीं हो वहां पे। पाकिस्तान वो लोग बलूचिस्तान को मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे। तो सही है, देखो ये न्याय के लिए लड़ रही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम को डरना चाहिए, वैसा सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि क्योंकि यंगस्टर जो आप हो ना, आपके हाथ में ही देश का भविष्य है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और खास करके अब ये जो न्यूज़ है, बहुत सारे जितनी भी इंग्लिश मीडिया जो है उसमें हमारी मीडिया भी शामिल है। शामिल का मतलब ये समझना कि प्रोटेस्ट में शामिल है, मतलब कि इंग्लिश मीडिया का मैंने नाम है, तो हमारे देश में भी इंग्लिश मीडिया है, लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबको उठाना चाहिए इसका प्रोटेस्ट का, क्योंकि देखो यही लोग थे जब बहुत सा 2-3 घंटे में जब हिजाब बैंड हुआ तब इन लोगों ने बहुत झूठ फैलाया। और मेनली तो जब भारत में हुआ था तब भारत में तो जब ये शाहीन बाग वाला हुआ था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वो लोग तो मतलब बड़े जोर शोर के मतलब और वो भी आया था ना, वो हमारे मिनिस्टर थे, कुछ बोला था इस्लाम, मतलब इस्लाम धर्म के लिए, वो मैडम का नाम मैं भूल गया, नुपुर शर्मा, हाँ नुपुर शर्मा वाला केस आपको याद होगा। तब ये लोग गला काटने की वगैरह जो भी ये बातें कर रहे थे, इन लोगों को अब इन भाई सच्चाई के लिए लड़ रही है, उसका जो भी हो उसके प्रोटेस्ट के लिए हेल्प करो, और जल्द से जल्द उसको जो उसकी न्याय मिले वही हम आशा करते हैं, जो न्याय लेना चाहते हैं। उसमें मैं भी कहूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत सारे मीडिया वाले, हमने देखा फिजा खान वहां पे गए थे तो क्या क्या हुआ था, वो तो कुछ और ही पूछ रही थी कि भाई आपको कौन पैसा दे रहा है वगैरह, कैसे अपनी वो सब चला, तेरे को क्या काम है। आपको सपोर्ट करना चाहिए, और मीडिया का काम सच्चाई का होता है ना, वो करो ना, आप सच्चाई सामने लाओ, सच्चाई के लिए लड़ रही है तो उसको हेल्प करो, तो यही तो होता है। बाकी तो पाकिस्तान आपके ऊपर निर्भर है पूरा मामला, हम तो सिर्फ देखने के बाद रिव्यू देते हैं, बाकी ओरिजिनलिटी तो आपको ही पता होगी। तो यदि सच्चाई है, जो सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, तो उसको हेल्प करो, और वो कुछ न्याय मांग रहे हैं तो उस न्याय उसको मिल जाए, उसके लिए वो हेल्प करनी चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं जो उसको कवर भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया है बहुत ध्यान नहीं दे पा रही है पाकिस्तान की, ये तो हमने मार्क आउट किया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।